दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। प्रोसेस ऑफ सक्सेस के नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सफलता एक प्रक्रिया है और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जिंदगी में आदमी को सफल होने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमको प्राप्त करना होता है। इसी स्टेप को हम लोग वन बाय वन समझ रहे हैं कि वो कौन से स्टेप है जो एक मनुष्य अपने जीवन में उसको फॉलो करे तो वो अपने सफलता पे कोई अचीव कर सकता है। तो हम लोगों ने इसके पूर्व की सारी कई वीडियो को हम लोगों ने देखा, 4-5 वीडियो हमने डाला है, उसको आप देखिए कि सफलता की परिभाषा क्या है। उसके अन्य स्टेप पे जैसे बात किया था कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जो स्टेप है कि आदमी को अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना। दूसरा है ड्रीम बिल्डिंग, यानी अपने जीवन में ड्रीम यानी सपनों को ढूंढना, सपनों को प्राप्त करना। नेक्स्ट हम लोगों ने जो वीडियो देखा था कि उस सपने को विजुलाइज करना, विजुलाइजेशन के पावर को समझना कि कैसे हम अगर अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं तो हम अपने सक्सेस को या अपने ड्रीम को और पुख्ता और मजबूत बना सकते हैं। इसी ड्रीम के बाद हम लोगों ने देखा था अगले वीडियो में कि गोल सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, वो ड्रीम गोल में कैसे परिवर्तित हो जाता है, कि क्या हम कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं कि हमारा एक ड्रीम हमारे गोल में परिवर्तित होता है। और इसके बाद की जो वीडियो है वो नेक्स्ट जो है, साथियों अगर इसके पूर्व की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, चाहे ड्रीम की परिभाषा हो, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ड्रीम क्या होती है, गोल सेटिंग क्या होती है, जो है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर जाइए और देखिए। और एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथियों इसके सब्सक्राइब करें, उस पर एक कमेंट भी आप दें। अगर आप कोई वीडियो कैसी लगती है अपने कमेंट को भी दें। आगे आने वाले समय में आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं उसके भी बारे में आप दें। तो मैं निवेदन चाहूंगा कि एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के बीच में लाऊं। तो बस वीडियो लंबी होगी सर, तो मैं अगले स्टेप पे जो प्रोसेस ऑफ सक्सेस का जो 5वां स्टेप है जिसका नाम है बिलीफ, यानी विश्वास। मनुष्य के जीवन में आपने अगर जो भी ड्रीम बना लिया और गोल सेटिंग कर लिया तो आपको अपने गोल और अपने ड्रीम पे विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास करेंगे यानी अगर तभी जाकर के आप अपने ड्रीम को प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर पाएंगे। बिलीफ बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मनुष्य अपने जीवन में खुद पे भरोसा करना सीखे और जो उन्होंने एक कमिटमेंट किया है डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ, अगर उसने एक कमिटमेंट बना लिया है अपने ड्रीम को लेकर के, अपने सपने को लेकर के, तो उसमें उसका बिलीफ होना अति आवश्यक है। मैं आपको बताऊं कि बिलीफ कितना महत्वपूर्ण है, इसको कई सारी किताबों पढ़ने के बाद एक समझ में आया कि आपका दिमाग जो सोच सकता है, यानी योर माइंड कैन कंसीव, बिलीव एंड अचीव, यानी आपका दिमाग जो है जो सोच सकता है, जिस पे यकीन कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। नहीं, बिलीफ इतना महत्वपूर्ण है कि आपके दिमाग में आपने सोचा जो कुछ भी, उस पे बिलीव, विश्वास किया, यकीन कर लिया, उसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आप बिलीव अपने ही ड्रीम पे, अपने ही गोल पे आपका खुद का बिलीफ नहीं है तो दूसरे लोग तो हमारे बिलीफ, हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। हम किसी मोटिवेशन, कोई चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, मोटिवेट होते हैं, सामने वाला बंदा एक छोटी सी सुई होता है और आपका फूला हुआ गुब्बारा पचक जाता है, नहीं आपके सारे ड्रीम फुस हो जाते हैं। नहीं से मैंने अपना ड्रीम बनाया है, मैंने अपना गोल बनाया है, तो मुझे खुद पे, क्या मुझे अपने ड्रीम, अपने गोल पे मुझे भरोसा है?
क्योंकि अगर आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर ये बिलीव करना में कर लेता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। तो हमें अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को मजबूत बना करके चलना है। आगे चीजें आप समझिए, जैसे है कि इफ यू थिंक यू आर बीटेन यू आर, मतलब क्या है कि यदि आप यह सोचते हैं कि आप हार गए, आप बर्बाद हो जाएंगे, निश्चित रूप से अगर आपका यकीन इसमें है तो आपके साथ वही होगा। तो आप वही हैं, आप वही करेंगे जो आपका विश्वास होता है। तो आज यदि आप सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगा, मैं हारा हुआ हूं, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे पास वो क्षमताएं नहीं है, देन यू कैन डू नथिंग। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने बिलीव को यह विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं मैं इसे कर सकता हूं। दूसरा क्या है, दूसरी बातें हमें समझना है, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, यानी यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मेरे अंदर वो साहस नहीं है, मेरे अंदर वो करने का जोश जुनून नहीं है, तो आप उसे कर भी नहीं सकते। आपके अंदर साहस, अगर सोचते हैं कि मेरे अंदर साहस नहीं है, तो निश्चित रूप से वह साहस आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैसेज अपने बिलीव को पुख्ता करने में दे रहे हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं ये चीज पाने के योग्य नहीं हूं, मैं ये चीज देने के योग्य नहीं हूं, तो आप नहीं कर सकते। ये चीजें आपको अपने बिलीफ में अगर आपने बना लिया, अगर आपने नेगेटिव बिलीफ बनाया है, तो परिणाम भी आपको नेगेटिव होगा। यानी जो मैंने ड्रीम अगर अपने गोल बना लिए, तो सबसे पहले मुझे विश्वास उस पर करना पड़ेगा। अगले बातों को, पॉइंट को हम देखते हैं। इफ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं खो चुका हूं, यानी मैं हार चुका हूं, आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने ये बिलीफ बना लिया, तो आप ये मानकर चलिए कि वही चीजें आपके साथ होने जा रही है, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप लॉस्ट करेंगे, आप खो देंगे। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं लूजर हूं, मैं क्या हूं, मैं लूजर हूं, देन यू आर लूजर। ये मेरा बिलीफ, तो मुझे किस तरह का बिलीफ बना? नो, मैं लूजर नहीं हूं, आई एम ए विनर, आई कैन डू, आई विल अचीव माई गोल, माई ड्रीम, माई सक्सेस। मुझे अपने जीवन में अगर करना है, तो मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, तो मुझे अपना बिलीफ को हाई बनाना पड़ेगा, इसमें विश्वास करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लासेस, देन यू आर, अगर आप सोचते हैं कि मेरे लिए ये सुटेबल नहीं है, मैं ये क्लास मेरे लिए नहीं बना है, मैं हर क्लास में नहीं जा सकता, मैं रिच फैमिली में नहीं जा सकता, मैं अपने आप को अमीर नहीं बना सकता, मैं अपने आप को सफल नहीं हो सकता, देन यू आर नॉट, यू कैन डू नथिंग। आप आउट क्लासेस होंगे निश्चित रूप से। तो हमें अपने बिलीफ को पॉजिटिव बनाना है। इस तरह से यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने बिलीफ को पॉजिटिव लेकर के चलना है। नो, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि जब कोई काम को कोई एक व्यक्ति कर सकता है, तो उसे मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं लूजर नहीं हूं, आई एम ए विनर, मैं कोई भी चीज करने के लिए कमिटेड हूं और इसे प्राप्त करके ही दम लूंगा। अगर इस तरह का बिलीफ अगर आपके जीवन में हो गया, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। तो बिलीफ आपको अपने ड्रीम, आपको गोल को अचीव करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपका बिलीफ अगर आपका नेगेटिव होगा, तो परिणाम भी नेगेटिव मिलेगा। यदि आपका बिलीफ अगर पॉजिटिव है, तो परिणाम आपको पॉजिटिव मिलेगा, सक्सेस आपको जल्द मिलेगी। इस बिलीफ को साथियों एक बेहतर, और मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा, एक स्टोरी आपको सुनाता हूं एक विश्वास से, जिससे कि आपको इस
टॉपिक पे, बिलीफ पे आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे हम अपना बिलीफ बना सकते हैं। अगर मेरा बिलीफ नेगेटिव होगा तो कभी भी मेरी समस्याएं मेरी समाप्त नहीं हो सकती। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार क्या होता है कि एक महिला होती है, उसके पेट में दर्द होता है और वो महिला बहुत सारे डॉक्टरों को वो दिखाती है, जांच कराती है, और जब वो जाती है कोई डॉक्टर दवा देता है, एक दो दिन के लिए उसकी दर्द बंद हो जाती है और फिर उसको चिल्लाहट होने लगती है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि उसके पेट में एक सांप का बच्चा घुस गया है किसी कारण, कैसे भी, और वो सांप की वजह से उसके पेट में दर्द हो रही है। ये बिलीव उसको बन गया। अब बहुत सारे डॉक्टर के पास जाती थी, सोनोग्राफी होती थी, बहुत सारे टेस्ट होते थे, रिजल्ट निकलता था कि इसके पेट में कुछ भी नहीं है, दवा देता था, फिर एक दो दिन करा, फिर उसको दर्द होना शुरू हो जाती, क्योंकि उसका जो बिलीव बन गया था कि उसके पेट में कोई सांप जैसा चीज है जो डोल रही है, घुस गई है। ऐसे करते करते उसके जो गार्जियन थे परेशान हो गए, तो उन्होंने एक वैद्य के पास ले गए। एक डॉक्टर मिला ऐसा व्यक्ति, तो उसने वो ऐसी महिला जिसको एक साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं साथी। डिजीज दो तरह की होती है, एक सोमेटिक डिजीज होती है, एक साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। साइकोसोमेटिक डिजीज वो होती है जो साइकोलॉजी यानी मन, आपके मन से उत्पन्न होती है, और जो डिजीज होती है जो किसी रोग की वजह से उत्पन्न होती है। तो हम और आप जो इलाज करते या करवा सकते हैं, अगर आपको निश्चित रूप से अगर कोई डिजीज है तो उसका इलाज करेंगे तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप साइकोसोमेटिक डिजीज है, यानी जब तक आपके मन का जो विश्वास जो बन चुका है कि नहीं ये समस्या मेरी किसी कारण से, जब तक वो समस्या नहीं होती, क्योंकि मन में उसके एक चीज बैठ गई है कि नहीं, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, जब तक उसके मन से वो भ्रम नहीं समाप्त होगा तब तक जो है वह समस्या उसकी समाप्त नहीं होगी। तो उस महिला के पेट में दर्द बार बार बना रहता था, क्योंकि उसको एक दिमाग में भ्रम बन गया था कि नहीं उसके पेट में कोई सांप का बच्चा बैठ गया है, और वो बार बार जब मूव करता है तो उसे दर्द होती है। जब वो डॉक्टर के पास गई, जो अंतिम डॉक्टर, वो उसकी साइकोलॉजी को समझ गया, तो उसने कहा कि मैडम आपको बीमारी एकदम बहुत बड़ी है, और वो ये है कि आपके पेट में सांप का एक बच्चा है, एक सांप घुस गया है और उसी के कारण दर्द होती है। अब वो महिला उस डॉक्टर को एकदम भगवान मानना शुरू कर रही, ये डॉक्टर मुझे मिला है जो ये समझ गया मेरी असली बीमारी की जड़ क्या है। अब उस डॉक्टर ने कहा कि भाई देखिए इसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा, और जब तक वो पेट में आपको सांप को निकाल करके पेट से बाहर नहीं करेंगे तब तक आपकी दर्द समाप्त नहीं होगी। डॉक्टर ऑपरेशन करने का एक नाटक करता है, उस महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, उसको बेहोश करता है, एक छोटा सा ऊपर चीरा लगाता है, और उनके गार्जियन से कहता है कि आप एक सांप मरा हुआ लेकर के आइए, और उसी तो वो ऑपरेशन करता है, ऊपर से पट्टी वट्टी बांध देता है, और एक मरा हुआ सांप उसके बगल में एक बोतल में करके रख देता है। और जब महिला को होश आता है, कहता देखिए मैडम आपकी बीमारी ये निकल गई। मैं जब वो महिला देखती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि नहीं मेरे पेट से ये असली जो जड़ थी वो समाप्त हो गई। अब उसका वो ठीक रहने लगी महिला, और उसको बीमारी समाप्त हो गई, क्योंकि उसका बिलीव जो था कि नहीं मेरे पेट में सांप है वो निकल गया। अब वो बहुत जब ऐसे चलती रही तो होता है जैसे महिलाओं की सहेलियां होती हैं, उनके आसपास हमेशा उनका हालचाल लेने पहुंच जाती हैं। तो क्या हुआ कि एक बार गांव की बहुत सारी या उसके पड़ोस की महिलाओं ने उसके पास गया कि बहनी कैसे, अब उसका जो खुश रहना उन महिलाओं को बहुत पसंद नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि बहनी आपका क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी और एक डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा मिल गया, मेरी बीमारी को खत्म कर दिया। उस महिला में से एक महिला ने कहा बहनी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जब कहीं ऐसा तो नहीं न है कि जो सांप आपके पेट में था उसमें उसने इतने दिन तक रहा,
कोई बच्चा तो नहीं दे दिया। अब जब ये बात उसने सुनी, एक तरह के उसके दिमाग में उसने कंफ्यूजन, एक भ्रम फिर डाल दिया उसने, यानी उसके दिमाग में, और उस महिला को यकीन इस बात का फिर हो गया कि यार ये बात तो ये महिला सही कर रही है। और अगले दिन गई, दूसरे दिन बाद, कुछ दिन के बाद उसके पेट में फिर दर्द चालू हो गई। क्यों? क्योंकि उसके एक बिलीफ हो गया कि वो सांप इतने देर से था तो कोई बच्चा भी दे दिया होगा, और फिर दर्द चालू हो जाती है साथियों। तो इस तरह से आप इस कहानी से आप ये के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस महिला को एक्चुअल में वो बीमारी नहीं थी, उसकी बिलीफ की वजह से वो बीमारी थी। वो बिलीफ जब तक वो उसके दिमाग में ये बिलीफ बनी थी, जब वो बिलीफ खत्म हुई तो बीमारी समाप्त, फिर एक अलग तरह की बिलीफ बन गई। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में, चाहे वो बिलीफ किसी तरह का, विश्वास अगर आपने पॉजिटिव विश्वास तैयार कर लिया है तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। अगर आप नेगेटिव बिलीफ बना लिया है तो साथियों, हमें अपने जीवन में फाइनली ये करना है कि यदि हमें सक्सेस पानी है अपने जीवन में, तो मैंने जो ड्रीम बनाया, जो गोल सेटिंग किया और जो प्रोसेस स्टेप है, इसको करते हुए मुझे अपने पॉजिटिव बिलीफ को स्ट्रांग बनाना है। और जब मेरा बिलीफ ये हो जाएगा कि नहीं, मुझे ये प्राप्त करना ही करना है, तो आप जो है उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बिलीफ को आपको स्ट्रांग बनाना है साथियों। तो हमें इस प्रोसेस ऑफ सक्सेस के बिलीफ के एपिसोड में हमने देखा कि हमें अपने बिलीफ को पूरा स्ट्रिक्ट बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, जो कुछ हमें अचीव करना है। इन्हीं के साथ साथियों, मैं ये निवेदन फिर करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को निश्चित ज्यादा से ज्यादा आप देखें, प्रमोट करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, जिससे मैं आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आऊं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।